हर स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न भागीदार अपने विभिन्न वर्गीय स्वार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हैं। चाहे वे अपने स्वार्थ खुल के बताएं या नहीं बताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़मीन का जैसा फर्क पड़ता है वस्तुतः होता है हितों स्वार्थों की भिन्नता में और इनकी पूर्ति करने में। उदाहरणार्थ, निजी लाभ कमाने के पूंजीपतियों के हित स्वार्थ और वैसे ही सामंतों के जमींदाराना हित व स्वार्थ बगैर मजदूरों किसानों का शोषण दोहन किए पूरा नहीं हो सकते। अपनी लाभकारी पूंजी के लालची स्वार्थ में किसी भी देश का पूंजीपति दूसरे देश नस्ल धर्म के पूंजीपतियों से तालमेल समझौते करने में कभी नहीं झिझकता है। इसके लिए वह अपने देश धर्म के मजदूरों किसानों का खुद शोषण दोहन करने के साथ साथ दूसरे विदेशी पूंजीपतियों से भी अपने देश के मजदूरों किसानों का शोषण दोहन करवाते हैं, जैसे 1947 के पहले होता रहता था और आज भी होता रहता है। इसी वजह से ऐसे हितों स्वार्थ परजीवी व हरामखोर कहलाने के साथ साथ देश कौम धर्म से गद्दारियाँ करने वाले राष्ट्र विरोधी हित स्वार्थ कहे जाएंगे। दूसरी ओर मजदूरों किसानों के हित स्वार्थ हैं। इनकी पूर्ति का चूँकि एकमात्र मतलब व मकसद होता है जीवन यापन करना और इसके लिए शारीरिक श्रम करके इतना उत्पादन करना कि इससे रोटी कपड़ा मकान दवाई दारू इत्यादि की जैसी इनकी भौतिक ज़रूरतें तथा शिक्षा पाने व स्वस्थ मनोरंजन करने की जैसी जनतांत्रिक ज़रूरतें पूरी हो और इन दोनों के लिए आवश्यक राष्ट्र उत्पादन करवाने की ज़रूरतें भी पूरी हो। इसलिए मजदूरों किसानों इत्यादि के हितों स्वार्थ में तथा इनकी पूर्ति में देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति वर्ग या समुदाय का शोषण दोहन नहीं होता है। इनकी कोई गुंजाइश तक नहीं होती है, जबकि पूंजीपतियों की स्वार्थ पूर्ति की गुंजाइश केवल तभी होती है जब वे मजदूरों का अमानवीय शोषण दोहन करें। स्वतंत्रता संग्राम के सालों लंबे दौर में पूंजीपतियों को खुद भी विदेशी शासकों से अपनी तरह तरह की मांगें पूरी करवानी होती है। इसके लिए वे उन राजनीतिक व गैर राजनीतिक दलों, लीडरों व समाज सुधारकों से तालमेल बनाते रहते हैं जो किसी भी प्रकार के छोटे व बड़े स्वतंत्रता आंदोलन करते रहते हैं। यही लीडरान विदेशी शासन तंत्रों से समझौता करने के समय आने पर राजनीतिक मांग या शिक्षा संबंधी मांगों पर समझौता करते हुए पूंजीपतियों की मांगों हेतु भी समझौता करते रहते हैं। सच पूछिए तो हकीकत यही होती है कि जो जनसाधारण आबादी स्वतंत्रता